इलेक्शन की इस खसूसी ट्रांसमिशन में एक बार फिर खुश आमदीद। तो हम ये देख रहे हैं कि रफ्ता रफ्ता जो एक्टिविटी है वो पोलिंग स्टेशन के ऊपर बढ़ने लग गई है और जो वोटर्स हैं बड़ी तादाद में बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ सलमान अहम शख्सियात भी जो है वो अपने वोट कास्ट कर रही हैं, जो एक अच्छा मैसेज होता है दूसरे लोगों के लिए भी कि अब निकलें और अब आ जाएं बाहर चल। एग्जैक्टली। लेकिन सबसे दिलचस्प जो बात मुझे लगी वो ये कि मेंबर इलेक्शन कमीशन सिंध निसार दुरानी साहब वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन कमीशन के काम पर ये फ़ोन शोन बंद होने से, इंटरनेट बंद होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी उनके काम पे जो उन्होंने करना है या जो जी सर वो शाम को होता है ना कह रहे ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे काम पे कोई फर्क नहीं वैसे पड़ेगा। भी जो उन्होंने काम करना है उसके लिए फोन की क्या जरूरत है, उसके पेन और पेंसिल चाहिए बस और हुक्म है काम चाहिए बस, हो जाएगा वो तो काम। अच्छा ये आप तंज कर रहे हैं सर देखिए वो तो अपना काम करने के लिए बैठे, उन्होंने अपना काम करना है, जिम्मेदारी पूरी करनी है। सही। और वो लेकिन वो बात ये है कि जिस तरह आप बता रहे हैं कि अहम लोग वोट पोल कर रहे हैं जिससे लोग फर्दर अर्ज होंगे, हम तो यही कहेंगे कि ये जो खबरें हैं इस पे कान ना धरा जाए और बिस्तरों से निकल के बाहर निकले लोग, यही एक तरीका है। अगर इंटरप्शन है इंटरनेट की, आपको मवासलात का मसला है तो तब भी आप इससे डिस्करेज ना हो। इंटरनेट पे वैसी भी तरह तरह की अफवाहें रात से पहले कल से गर्दिश कर रही थी, कोई कह रहा फेक ऑडियोज आ रही हैं, फेक अकाउंट से मैसेजेस शेयर हो रहे हैं, फला जमात ने जो है वो बॉयकॉट कर दिया, ऐसी फेक चीजें फैलाई जा रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कौन करता था? लंदन से पाकिस्तान आने से पहले की एक शख्स बात करता था लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, और मुझे लगता है ये जो आज का दिन है ना, इस लेवल प्लेइंग फील्ड तक वो जो चाहते थे कि इस तरह, और ये भी मुझे लगता है कि प्रोजेक्ट का हिस्सा होगा कि ताकि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, और आज वो औकाब पे जो है वो ठप्पा लगाने के लिए घर से बाहर निकलेंगे, चाहे वो शेप पर ठप्पा नहीं लगा। तोड़ यही है कि लोग निकले। देखिए लोग निकलेंगे, मैं बता रहा हूं कि कुछ हल्के ऐसे भी, मेरी साउथ पंजाब बात हो रही थी, रहीम यार खान, डेरा गाजी खान, उनसे मैंने मालूमात ली, वो कहते लोग निकले हैं। मसला ये नहीं है, देखिए आप देखें ना, मैदान खाली है, यहाँ पे तीन है, या तो शेर है, तीर और आजाद उम्मीदवार। अब इन तीनों के दरमियान मुकाबला है, माइनस पीटीआई तो होगी, निशान भी पीटीआई चला गया, अब इन तीनों के दरमियान मुकाबला है, या तो तीर शेर का शिकार करेगा या शेर साहब को हड़प कर जाएगा, अब चौथा तो कुछ नहीं है। लेकिन इसको खत्म करने के लिए जो खामोश वोटर, जो हम जिसकी पॉकेट की बात करते हैं कि खामोश वोटर नहीं निकलेगा या निकलेगा, वो मैं देख रहा हूं कि कुछ हलकों में वो वोटर निकला है। अब कुछ इलेक्टेबल्स की सियासत है साउथ पंजाब की, और उसको तो उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, उन्होंने ये नहीं कहा, मैंने कहा ना कि वो गए हैं, उन्होंने कहा कि जी वोट बताना नहीं है किसको डालना है, अपनी मर्जी से अंदर जाके वोट। सर लेकिन एक मेरा, मैं अगर हसन अस्करी साहब से कि इदारों की बात हो रही है सर, आरटीएस बैठा 2018 में, ठीक है, बड़ा इल्ज़ामात कि जी ये हो गया वो हो गया। सवाल ये है कि सर जो इदारे हैं वो एक, ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आज़ाद इदारा है, ठीक है, अलहदा इदारा है, फिर इसी तरह जो हमारी हुकूमत है वो निगरानी कर रही होती है, जिम्मेदारी किस पे डालेंगे? खुदा ना खास्ता कोई मसला होता है, कोई इस तरह के इल्जामात, आरटीएस की सूरत में सर किसी को जिम्मेदार ठहराया गया था? इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर लिए कि नहीं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं, वो तो नादरा का मसला था, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ थी, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, जिम्मेदारी तो कोई लेने को जो है वो तैयार ही नहीं होता। माजी में भी शिकायतें पैदा हुई और आज भी जो शिकायतें पैदा होंगी उसका भी यही है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट कर देते हैं। और फिर एक और वजह भी है कि ये जिम्मेदारी से बच जाते हैं कि इलेक्शन में हमें देखा है कि जो लोग जीतते हैं वो रिज़ल्ट को 100% सपोर्ट करने को तैयार होते हैं। लिहाजा सियासतदानों का एक तबका, चाहे इलेक्शन में कितना गड़बड़ हो, कितनी मिसमैनेजमेंट हो, उस रिज़ल्ट को सपोर्ट करता है। उसकी वजह से आप अकाउंटेबिलिटी से बच जाते हैं, और अकाउंटेबिलिटी से बचने की वजह से ही आइंदा वही चीज़ें मुख्तलिफ अंदाज में रिपीट होती है। लेकिन इसके बावजूद भी हम यही कहेंगे कि लोग जाके वोट डालें, चाहे स्लो वोटिंग हो रही हो, कुछ हो रहा हो, इंटरनेट ना हो, वोट डालें, क्योंकि अगर टर्न आउट अच्छा होगा तो फिर रिजल्ट वही होगा जो कि वो लोग चाहते हैं। लेकिन अगर टर्न आउट कम होगा तो फिर उसको बड़ी आसानी से आगे पीछे किया जा सकता है, और इंतज़ामिया का रवैया तो इससे बेहतर नहीं होगा, क्योंकि इंतज़ामिया जो है वो कानून को
जो है फोकियत देती है इंसानों पे, जबकि हकीकत में इंसान कानून के लिए नहीं होता, कानून इंसान की फलाह के और सहूलियत के लिए बनाता होता है। इंसान ही है कानून, लेकिन यह है कि अहमियत इंसान को देनी चाहिए। लेकिन देखिए कि इस वक्त अहमियत दी जा रही है उन वोटर्स को। हम मनाजिर भी दिखाते हैं कि जो वोटर्स इस वक्त निकले हुए हैं, बाहर जा रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए, उनके ज़रा थोड़े से मनाजिर दिखाते हैं। इस्लामाबाद के कुछ हमारे पास विजुअल्स हैं, ये देखें आप ज़रा। माजूर अफराद हैं, वोट डालने के लिए निकले। ये है वो सर जज्बा, बहुत अच्छी बात। एग्जैक्टली ये है वो जज्बा जो चाहिए। ये हम पहले भी 2018 में भी देख चुके हैं। इस्लामाबाद के NA47 से ये इतलात है कि वहाँ के कुछ इलाकों से पोलिंग अमला गायब है, वहाँ पे मौजूद नहीं है, शिकायत मौजूद है। ये देखे हौसला देके कि माजूर लोग निकले हैं और अपने हक़ राय दही की वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस्लामाबाद जैसे शहर में NA47 से ये इतलात हम तक पहुंच रही है कि वहाँ पे पोलिंग अमला मौजूद नहीं है, तो ये इलेक्शन कमीशन की कम से कम ये सर, लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ वो मसले मसाइल देखें कि कोई रैंप नहीं है, कुछ नहीं है, वो बेचारे 4-5 बंदे उठा के पकड़ के लेके जा रहे हैं। यही हमारे यहाँ हर जो इमारत होती है ना, चाहे वो बैंक्स हो या कुछ हो, उसके बाद भी ये सिचुएशन है। वो रैंप ऐसा होता है, उस पर मैं चैलेंज करता हूँ सर कि कोई चढ़ के या उतर के दिखा दे व्हीलचेयर। यही चीज है ना हम कभी कि तवज्जो नहीं देते। अगर जनरल विल की अक्कासी ना हुई हकीकी मानों में, तो फिर इस इलेक्शन के बाद अगला इम्तिहान शुरू होगा, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। असल मुकाबला तो फिर आफ्टर इलेक्शन होगा। इस जोश, इस जज्बे, इस बलबले को तो सैल्यूट है, सलाम है, लेकिन ये एक शर्मिंदगी का बाइस होना चाहिए उन हुकूमतों के लिए, उन उम्मीदवारों के लिए जो यहीं से इलेक्शन जीतेंगे और उसके बाद जो है इनके लिए काम नहीं करेंगे। तो इलेक्शन कमिशन की जिम्मेदारी थी ना। और जो आप RTS की बात कर रहे थे, छोटा सा मैं ऐड करना चाह रहे, ये क्यू भी आप देख लीजिएगा। अब इस पहले तो RTS बैठ गया था, कभी नादरा पे बात डाली जा रही थी और कभी इलेक्शन कमीशन पे। इस वक्त MTS जो है एक प्राइवेट कंपनी से बनाया गया, खुदा न खास्ता इसमें मसला हो गया, प्राइवेट कंपनी का आप क्या कर लेंगे? उनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे, उनकी पेमेंट आप रोक लेंगे। लेकिन 5 साल को आपने तो पूरे मुल्क को गैर मुंतखब और आपके नुमाइंदा लोगों की बजाय किसी और के हाथ में तो दे दिया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। इस हवाले से ये अगर वाकई अल्लाह ना करे कि ये MTSP RTS साबित हो, लेकिन ये चीज़ें जो है अगर आपसे इतने छोटे इंतजामात नहीं हो पा रहे, इस्लामाबाद आपका कैपिटल है, वहाँ पे गैर मुल्की मुबस्सिरीन आए हुए हैं, वहाँ पे डिप्लोमेट एक पोलिंग स्टेशन में जाके विजिट कर रहे हैं, वहाँ पे आपके पास माजूर लोगों के लिए रैंप नहीं है। गैर मुल्की मुबस्सिरीन का जिक्र किया है, ज़रा अपने नाज़रीन को थोड़ा सा बताते हैं कि जायज़ा लेने के लिए जो गैर मुल्की मुबस्सिरीन है वो भी ज़ाहिर है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि आम इंतखाबात जो हैं 2024 के, उसमें वोटिंग का अमल तो जारी है, मनाजिर भी हम दिखा रहे हैं, सब कुछ जो है वो चल रहा है। 3 बड़े शहरों में इजाज़त दी गई थी गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सारे मुल्क में, वही सिक्योरिटी रीजन जिस वजह से इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको पता है कि मुबस्सिरीन के हवाले से एक मैं आपको खबर दूं। खबर ये है कि इस दफ़ा 2024 के इंतखाबात में अमेरिका का कोई मुबस्सिरीन पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा, एक बंदा नहीं है। पहले उनका स्टाफ भी होता था, 2013 के इलेक्शन में 8 में भी, 2 में भी आए थे, 8 में भी आए, नहीं आए, 13 में वो खुद नहीं आए या हमने वीज़ा नहीं दिया। इस दफ़ा पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको दरख्वास्त की कि आप अपने मुबस्सिरीन की, ऑब्जर्वर्स की हमें फहरिस्त भेजें, हम ताकि उनको वीज़ा वगैरह प्रोसेस शुरू करें। उन्होंने आने से माजरत कर ली। अच्छा, और फिर दूसरा सेटअप क्या होता है, या तो वो ना आए तो फिर स्टाफ जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पे फील्ड में जाते हैं। जिस आज़रबाईजान, रशिया के कुछ हैं मेरे पास हैं, कोई 17-18 के कंट्रीज हैं। वो उस नाइजीरिया के साबिक सदर है मेरे ख्याल है जो हेड कर रहे हैं। एक चीज और अमेरिका का कोई एक बंदा नहीं आया, ना उसका स्टाफ भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूं। स्टेट डिपार्टमेंट के एडवाइजरी के तहत कि सिक्योरिटी के मसले हैं, उन्होंने अपने शहरियों को आने की इजाज़त नहीं दी। और इस दफ़ा गैर मुल्की मुबस्सिरीन को सिर्फ 3 शहरों तक NOC दी गई है। सर, इसी बारे में हमारी जो रिपोर्टर है